गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th साइंस की बात करेंगे बेटा। क्लास 10th के साइंस की बात करेंगे कि साइंस में आपके फिजिक्स के पोर्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? साइंस 10th में हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा बेटा कि कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको तैयार करके जाना चाहिए ताकि बोर्ड में आपको इन्हीं में से कोई एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए। ये सारे क्वेश्चन जितने करा जा रहे हैं बेटा 7 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 से लेकर के 2016 के बीच में जितने भी आपके इन 4 सालों में क्वेश्चन आए हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का वो मैं कराने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अगर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे मैसेज करेंगे। अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट ये तीनों चीज़ें लिख करके मुझको मैसेज कर देंगे, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं जिनका मैं वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करा पाता हूं, तो उनकी पीडीएफ मैं उसी चैनल में शेयर कर देता हूं। तो जो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो आप इतना काम कर लेंगे। बाकी अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे लॉन्ग में आया था 2020 में बेटा 7 मार्क्स का, बोला गया था टू वायर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 2 ओम। 2 वायर्स हैं, उसमें रेजिस्टेंस बेटा कितना है? 2 ओम है और 4 ओम है। आर कनेक्टेड विद बैटरी, किससे कनेक्ट किया गया बेटा? बैटरी से। इन सीरीज, वो भी किसमें बेटा? सीरीज में। द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लो इन फर्स्ट वायर, बोला गया कि जो फर्स्ट वायर है उस पर आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो बेटा 2 एम्पियर हो रही है। हाउ मच करंट इन अ सेकेंड कॉयल, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था बेटा। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसका डायग्राम बना लेते हैं। बोला गया 2 वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 2 ओम। तो ये मान लेते हैं बेटा वायर नंबर 1 है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये बेटा वायर नंबर 2 है जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। बोला गया है सीरीज में है और बैटरी से कनेक्ट है। ये लीजिए बेटा, ये सीरीज में हो गए और बैटरी से कनेक्ट हो गए। ठीक है, बैटरी को मान लेते हैं ई। अब बोला ये गया है कि जो आपका फर्स्ट 4 एम्पियर वाला बेटा आपके पास रेजिस्टेंस है उस पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसमें कितनी हो रही है बेटा? 2 एम्पियर। तो आपसे पूछा गया है इसमें कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में आपकी कितनी करंट फ्लो होगी, आपको ये बताना है। ध्यान सुनिए बेटा ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता चल गया है कि जो कंपोनेंट दिए हैं वो कनेक्ट है सीरीज में, तो आप लिखेंगे देखो इसको इस तरह से, कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें बेटा? कंपोनेंट्स कनेक्ट है किसमें बेटा? सीरीज में। इन सीरीज आर कनेक्टेड, ध्यान समझ लीजिए बेटा। सो द सेम करंट इन फ्लो टू ईच रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए बेटा कि कंपोनेंट कनेक्ट इन सीरीज। अगर कंपोनेंट आपके किस में कनेक्ट बेटा? सीरीज में। आर कनेक्टेड, सो द सेम करंट इन फ्लो टू ईच रेजिस्टेंस, तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनमें क्या होगा बेटा? सेम करंट का फ्लो होगा। किसका करंट का फ्लो होगा बेटा? सेम। तो क्या होगा बेटा? यहां से हम लिख सकते हैं कि द करंट, यहां से आप क्या लिख सकते हैं बेटा कि द करंट ऑफ 4 और 2 ओम, या सेकंड लिख दीजिए बेटा, सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 एम्पियर। कितना बेटा? 2 एम्पियर। जो आपका सेकंड रेजिस्टेंस या सेकंड वायर होगी उसमें भी करंट कितनी आएगी बेटा? 2 एम्पियर। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये बात मैंने लिखी है सीरीज की प्रॉपर्टी से, सीरीज कनेक्शन की प्रॉपर्टी। सीरीज कनेक्शन प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपके 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट सीरीज में अटैच हैं तो उनमें जो आपकी करंट की फ्लो होगी वो सेम होगी। तो अगर बेटा फर्स्ट वायर में 2 एम्पियर हो रहा है तो सेकंड वायर में भी कितनी होनी पड़ेगी बेटा? 2 एम्पियर होनी चाहिए। देखिए इतना छोटा सा आंसर था, इसका क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ हाउस
5 बल्ब, कोई हाउस है बेटा जहाँ कितने बल्ब लगे हैं बेटा 5 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, फिर बोला गया है ऑफ रेटिंग 200 वोल्ट 100 वाट, बोला गया है उसमें जो रेटिंग पड़ी है वो बेटा कितनी है 200 वाट और 100 वो 200 वोल्ट एंड 100 वाट है। आर स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स पर डे, और ये पर डे जो है 5 आवर्स के लिए ओपन किए जाते हैं। इफ द रेट पर यूनिट इज 2 रुपीज, और जो इसका खर्चा पर यूनिट का जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है उसका जो चार्ज है वो है बेटा 2 रुपीज है। तो बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज, तो आपको कॉस्ट बताना है कि 30 डेज में टोटल कितने की हम लोग एनर्जी को लॉस करेंगे, कंज्यूम्ड कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया। ये 2019 में 7 मार्क्स से आया था। इस तरह क्वेश्चन हर साल बेटा पूछे जाते हैं, कितने बल्ब हैं, इतने एलईडी हैं, तो टोटल कितना हमको कनेक्शन करना पड़ेगा, कितना कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चनों के लिए देखिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। जो भी दिया है उसको लिखते हैं हम। सबसे पहले बेटा 5 बल्ब की बात है, तो देखिए हम क्या गिवन क्या क्या है। गिवन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो गिवन है आपको पहली बात बोल्ट दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? बोल्ट का मतलब हो गया 200 वोल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वो दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक, पहली चीज। फिर आपको बेटा पावर दी गई है। क्या दी गई बेटा? पावर। पावर कितनी दी गई बेटा? पावर आपको दी गई बेटा 100 वाट। कितनी दी गई बेटा? 100 वाट, ये लिख दिया। इतना हमको गिवन है। 5 बल्ब हैं, वो चीज़ है, वो सब ठीक है बेटा। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा? वी नो डैट फॉर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फॉर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक बेटा। अब वी नो डैट फॉर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हम अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए क्या जानते हैं कि जो पावर होती है बेटा वो किसके बराबर होती है? पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर। तो यहाँ से हम बेटा आर यानी कि रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो जब रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो क्या वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। ये होगा कि नहीं होगा? इसको ध्यान देखिए बेटा, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। वी स्क्वायर बाई टी, तो यहाँ क्या हो गया बेटा? रेजिस्टेंस विल बी गिवन। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये आपका हो गया रेजिस्टेंस हो गया। अब इतना कुछ आपको दिया गया, तो अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा? आर की जो है यहाँ से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। रेजिस्टेंस हो गया, वी आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में? 200 वोल्ट दिया गया बेटा, तो यहाँ रख देता हूँ 200 का स्क्वायर बेटा। और पी पावर कितनी दी गई बेटा? 100 वाट दी गई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू बेटा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 जीरो से बेटा, 2 जीरो आपके डिवाइड हो जाएंगे। क्या यहाँ से 400 ओम आएगा कि नहीं आएगा? आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 400 ओम आ जाएगा। आर इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 400 ओम। आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 400 ओम आ गया। आर आपका आ गया बेटा 400 ओम। कितना आ गया बेटा? 400 ओम आ गया। अब देखिए इसके आगे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा। अब आगे का सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, आपको पता चल गया कि जो आपकी डिवाइसेस लगी हैं उनमें रेजिस्टेंस कितना होगा? 400 ओम का होगा। अब देखिए बेटा, तो यहाँ से ये पता चल गया है कि 10 रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज कितना हो जाएगा? बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो बेटा 400 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बेटा। तो नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी, तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी, कितनी कंज्यूम्ड होगी? तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है? पावर इंटू पावर ऑफ ईच यूनिट, पावर ऑफ ईच इंटू टाइम। इंटू क्या होता है बेटा? टाइम। तो अगर हम बात करें बेटा पावर की, तो पावर कितना है बेटा ईच का? तो 100 वोल्ट दिया गया है। कितना दिया गया है कि बोला गया ना 5 जो बल्ब है वो 200 वोल्ट और 100 वाट में है। तो 100 वाट का मतलब पावर होता है। तो ईच बल्ब का जो आपका ईच बल्ब लिख देते हैं बेटा, ईच बल्ब का जो पावर है वो आपका बेटा 100 हो जाएगा। और टाइम की बात करते हैं, तो टाइम आपको कितना बोला गया बेटा? 5 आवर्स बोला गया है। कितना बोला गया बेटा? 5 आवर्स।
तो 5 हावर्स को हमेशा सेकंड में बदलेंगे बेटा, हावर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 3600 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका टाइम हो गया बेटा सेकंड में। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 500 इंटू 3600, ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, जब इसको और आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको आपके पास ये आ जाएगा बेटा। ठीक, तो आपके पास आ गया इतने जूल बेटा, इतने क्या आ गए बेटा, जूल। जो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, वो कितनी कंज्यूम हो रही बेटा, वो हो रही है 18 लाख जूल्स के अप्रोक्सीमेट हो रही। तो अब हम इसको यूनिट में निकालेंगे बेटा, बल्ब की यूनिट में, एनर्जी की यूनिट में निकालेंगे इस चीज को। तो हमको ये पता है कि बेटा 1 किलो वाट हावर्स इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक बेटा, अब हमारे पास टोटल इतने जूल है, तो इन जूलों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलो वाट हावर्स में। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, किलो वाट हावर्स में। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई ईच बल्ब इन यूनिट। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना है बाई ईच बल्ब इन यूनिट, वो भी किसमें, बल्ब की यूनिट में। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी डिवाइड बाई बेटा 1 किलो वाट हावर्स एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो हो जाएगी बेटा 18 लाख, और अगर हम 1 किलो वाट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा, जूल में रख देंगे, ये आ जाएगा। अब जब इसको आप लोग बेटा डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 18 लाख डिवाइड बाई बेटा 36 इंटू 10⁵ लिखा जा सकता है। यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप बताएं, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे क्या होगा बेटा इसके, अब 18 से इसको काट देंगे तो बेटा हम नीचे बच जाएगा 1/2, और ये कितना है 5 पावर, और ये 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से बेटा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 वाट, कितना आ जाएगा बेटा 0.5 किलो वाट हावर्स। तो जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है टोटल बेटा, वो कितनी हो रही है, 1.4 किलो वाट हावर्स हो रही है। तो टोटल मैं निकालूंगा बेटा, टोटल कॉस्ट को निकालूंगा, किसको निकालूंगा बेटा, टोटल कॉस्ट को निकालूंगा। किसको निकालेंगे बेटा, हम लोग टोटल कॉस्ट को निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट को जब हम निकालने जाएंगे तो वो कैसे निकलेगी, देखो अब हम निकालते हैं। ये तो 1 बल्ब के द्वारा एनर्जी है कंज्यूम्ड हो रही बेटा। अब हम निकालेंगे कि टोटल कितने बल्ब हैं, टोटल बल्ब बेटा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। ये तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 बल्ब इंटू नंबर ऑफ बल्ब, ये हो जाएगा बेटा। तो 1 बल्ब के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है बेटा, पर डे की बात हो रही है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी हो रही है 0.5 किलो वाट हावर्स, और टोटल जो बल्ब है वो कितने 5 है। तो आपके पर डे जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी 2.5 किलो वाट हावर्स कन्वर्ट होगी, कितनी बेटा कंज्यूम्ड होगी, किलो वाट हावर्स का कंज्यूम्ड होगी। तो अब आपको निकालना कंज्यूम्ड इन 30 डेज के, इसमें निकालना बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज की बात करते हैं, या फिर पर डे निकाल लीजिए, बात उतनी है। तो हम निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड 30 डेज, कितने बेटा 30 डेज, तो बराबर हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इंटू 30, इंटू कितना बेटा 30, क्योंकि 30 में निकालना है, 1 डे की ले लें और उसको 30 से मल्टीप्लाई तो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही 1 डे बेटा 2.5 इंटू डे हो गया 30, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 75 किलो वाट हावर्स। कितना हो जाएगा बेटा 75 किलो वाट हावर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 75 किलो वाट हावर्स हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक हो गया, तो अब देखिए बेटा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट की अगर बात करें बेटा, अब मैं बात करूंगा बेटा टोटल कॉस्ट की, 10 टोटल कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑल बल्ब इन 30 डेज इज 30 डेज का अगर मैं निकालूं तो बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए बेटा, पर डे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज इंटू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट
ऑफ पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट की बात ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है 75 और जो कॉस्ट है वो 2 है। कॉस्ट कितनी है बेटा 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगी 150 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 150 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 150 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 150 रुपीज आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है, अब इसके नीचे लिख देंगे थोड़ा सा बेटा, फिर इसको एक बार मैं और समझा देता हूँ। लॉन्ग है थोड़ा क्वेश्चन और इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बेटा। तो 10 टोटल कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑल बल्ब पर मंथ इज 150 रुपीज। कितना बेटा 150 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 रुपीज। देखिए इस सवाल में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया बेटा, सबसे पहले जो गिवन था मैंने उसको लिख लिया है, ध्यान समझिए बेटा। ठीक है, जो दिया था हमने उसको लिख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दिया था। फिर हम लोगों ने पावर का फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस को फाइंड किया। फिर मैंने वी पावर और पोटेंशियल को वैल्यू रख करके मैंने यहाँ से आपको वी फाइंड किया। यहाँ से क्या फाइंड किया बेटा मैंने, यहाँ से आपका आर को फाइंड कर दिया। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस आ गया तो फिर हमने निकाली बेटा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन बल्ब के द्वारा एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है पर डे, उसको हम लोगों ने निकाल लिया बेटा। पर डे इतनी हो रही है। फिर उसको हमने यूनिट को किलोवाट हावर्स में बदल दिया है बेटा। किस में बदल दिया है, किलोवाट हावर्स में। जब हमने किलोवाट हावर्स में बदल दिया, यहाँ से मैंने निकाल लिया कि बेटा टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है पर डे ऑल बल्ब के द्वारा, तो नंबर ऑफ बल्ब इनटू टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन बल्ब, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसको वन डे का निकाला है तो उसको मैंने 30 डेज में निकाल लिया। कितने निकाल लिया 30 डेज में। अब 30 डे में टोटल एनर्जी मुझको पता चल गई कि 75 किलोवाट हावर्स मुझको एनर्जी कंज्यूम्ड करना है। अब मैंने उसको क्या किया है बेटा, उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया है कि पर यूनिट जो आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड है उसका रेट कितना है, तो 2 रुपीज है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो वहां से इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया बेटा 150। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल बिकम 0.1 वेबर टू 1 वेबर। बोला गया जो मैग्नेटिक कॉइल है वो लिंक है 0.1 वेबर से 1 वेबर तक इन 0.1 सेकंड। कितने बेटा 0.1 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा प्रोड्यूस इन द कॉइल। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 7 मार्क्स का है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें भी बेटा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपको फ्लक्स दिया गया है, क्या दिया गया बेटा फ्लक्स। सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल फ्लक्स। क्या लिखेंगे बेटा इनिशियल फ्लक्स। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा इनिशियल फ्लक्स के विषय में, इनिशियल फ्लक्स जिसको हम लोग 5.1 बोल देते हैं बेटा, वो दिया गया है 0.1 वेबर। ठीक बेटा। फिर हम लोग फाइनल फ्लक्स 5.2 जो कि आपको दिया गया बेटा 1 वेबर। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा चेंज इन फ्लक्स। क्या निकालूंगा बेटा चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स का चेंज का फार्मूला सबको पता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो हम लिख देंगे फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, माइनस बेटा इनिशियल फ्लक्स, ये लिख दिया बेटा। अब बताइए मुझको फाइनल फ्लक्स आपके पास कितना है 1 वेबर है, इनिशियल कितना है 0.1। तो जब सॉल्व करेंगे तो चेंज आ जाएगा 0.9 वेबर का। कितने का आ जाएगा बेटा 0.9 वेबर का चेंज आ जाएगा। कितने का आ जाएगा 0.9 वेबर का। अब हमको टाइम दिया होगा बेटा, तो टाइम कितना दिया है जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, तो वो आपके पास है 0.1 सेकेंड। ठीक बेटा, इतना हमको दिया गया। अब आपसे पूछा क्या बेटा इंड्यूस ईएमएफ को पूछा है। किसको पूछा है बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ के विषय में आपसे पूछा है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ये आप हमको बता दीजिए। आपसे क्या पूछा है बेटा इंड्यूस ईएमएफ को उन्होंने पूछा है आपसे, उन्होंने इंड्यूस ईएमएफ के विषय में पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ के विषय में पूछा है। तो देखिए इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या होता है, वी नो डेट हम क्या जानते बेटा इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस का चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाई बेटा टाइम होता है। डिवाइड बाई कितना होता है बेटा टाइम होता है। ये आपके पास फार्मूला होता है ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का। तो चेंज इन फ्लक्स माइनस बाहर रहेगा, आ जाएगा बेटा 0.9। कितना आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स बेटा 0.9 आ जाएगा। डिवाइड बाई बेटा टाइम कितना इसमें लगेगा, टाइम हमको बोला गया है 0.1। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा बेटा 9। कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस आपका क्या बेटा ईएमएफ, वो आ जाएगा 9।
वो आ जाएगा बेटा 9 वोल्ट। कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, नहीं ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का। तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा माइनस का 9 वोल्ट, क्योंकि यहाँ माइनस बचेगा ना, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 9, तो यहाँ से -9 वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 9 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, फिर चेंज ऑफ फ्लक्स निकाल लिया और टाइम ले लिया। और इंड्यूस ईएमएफ के लिए कुछ नहीं करते हैं बेटा, चेंज ऑफ फ्लक्स को डिवाइड कर देते हैं टाइम से और माइनस को साइन लगा देते हैं, बस इतना सा आपका फार्मूला होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बोर्ड वालों ने पूछा था बेटा, वो भी इसी तरह पूछा गया था। 2017 का क्वेश्चन है। कब का बेटा, 2017 का। बोला गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विथ अ कॉइल बिकम 1 वेबर फ्रॉम 10 वेबर इन 1 सेकंड। बोला गया है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है विथ अ कॉइल, किससे है बेटा, कॉइल से, बिकम 1 वेबर फ्रॉम 10 वेबर। बोला गया है 1 वेबर से कहाँ जा रही है, बिकम 10 वेबर जा रही है इन 1 सेकंड। कितने बेटा, 1 सेकंड में। व्हाट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ लिंकेड विद द कॉइल। बोला गया व्हाट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ बिट लिंकेड इन द कॉइल, बिट लिंकेड इन द कॉइल। आपसे ये बोला गया है कि कॉइल से कितना लिंक्ड होगी, आपको ये बताना है। तो देखिए बेटा इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो दिया है आपको लिखना है। बोला गया है कि ये मैग्नेटिक लिंकेड विद द कॉइल बिकम 1 वेबर फ्रॉम 10 वेबर। तो फ्रॉम 10 वेबर से कहाँ जा रही है, 1 वेबर जा रही है। तो इनिशियल अगर मैं बात करूँ बेटा, इनिशियल फ्लक्स, अरे फाइनल फ्लक्स लिख गया, चलो कोई बात नहीं। फाइनल फ्लक्स जिसको हम लोग फाई 2 बोलते हैं, तो हो जाएगा 1 वेबर। अगर मैं बात करूं बेटा इनिशियल वेबर की, तो इनिशियल फ्लक्स जो हो जाएगा बेटा, जिसको हम फाई 1 बोलेंगे, वो आपके पास हो जाएगा 10 वेबर। कितना हो जाएगा बेटा, 10 वेबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स बेटा। क्या निकाल लेते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स को निकाल लेते हैं, चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जब आप चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा बेटा फाई 2 माइनस फाई 1। इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा बेटा, तो फाइनल सब्सटेंस है 1, इनिशियल है बेटा 10, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9 वेबर। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 9 वेबर आ जाएगा। तो चेंज इन फ्लक्स आ गया, जिसको डेल्टा फाई बोलते हैं। अब हम लोग निकालेंगे बेटा टाइम। क्या निकालेंगे बेटा, टाइम। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो टाइम जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 1 सेकेंड। कितना दिया गया बेटा, 1 सेकेंड दिया गया है। तो टाइम आ गया आपके पास 1 सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जाए अगर, ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास होता है माइनस चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो ये माइनस को बेटा रहने दीजिए, और जो चेंज इन फ्लक्स है वो माइनस का 9 है, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा, 9 वोल्ट आ जाएगा। आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 9 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अगर फ्लक्स वाले आते हैं तो फ्लक्स वाले तो बहुत ही आसान होते हैं। इंड्यूस ईएमएफ हमेशा पूछता है बेटा, आपको चेंज इन फ्लक्स को डिवाइड कर देना है टाइम से, बस हो गया, इतना सॉल्व होता है। और चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाइनल फ्लक्स सब्सट्रैक्ट बाई इनिशियल सब्सट्रैक्ट। तो आपको फाइनल फ्लक्स से सब्सट्रैक्ट कर देना है आपको, किसको बेटा, इनिशियल फ्लक्स को। फाइनल फ्लक्स से इनिशियल फ्लक्स को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना, बस इतना करना होता है काम। तो ये हो गया। अब चलते बेटा लास्ट क्वेश्चन में आज की क्लास में, जो कि आपसे पूछा गया था बेटा 2016 में। कब पूछा गया था बेटा, 2016 में पूछा गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या बात है, उसने बोला है ऑन फॉलोइंग करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हम लिख लेते हैं बेटा 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इस बात को लिख लेते हैं, करंट फ्लो, करंट आई इक्वल टू बेटा 2 एम्पियर। आगे बताइए बेटा, बोला गया है इन अ वायर लेंथ, लेंथ दी गई है आपको, क्या दी गई बेटा, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ को हम लोग एल बता देते हैं, तो एल बराबर 1 मीटर दिया गया। प्लेस्ड, बोला गया है प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है बेटा, इन मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर, इन मैग्नेटिक फील्ड बी के परपेंडिकुलर आपकी प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्सेड इन द 4 न्यूटन, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है, जो एफ है बेटा, वो लग रहा है 4 न्यूटन का। कितने का बेटा, 4 न्यूटन का। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी बोलते हैं, कि बी क्या होगा। तो लिखेंगे बेटा वी नो डैट, हम क्या जानते हैं बेटा, कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी आई एल के इक्वल होता है। तो हमको बी निकालना है बेटा, तो बी को रखेंगे, बाकी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं, एफ डिवाइड बाई आई एल, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख देते हैं, तो फोर्स की जगह बेटा मैं रख दूंगा 4, आई की जगह बेटा 2, और एल की जगह 1 मीटर, इतना रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बेटा, 2 न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड, ओ पर मीटर। ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गई बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये भी देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, और 7 नंबर में आपसे पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया था बेटा, 7 नंबर में पूछा गया था। तो देख लीजिए काफ़ी इजी और
छोटे क्वेश्चन, स्मॉल साइज के क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो काफ़ी दिक्कत की बात है कि आप बोर्ड कैसे देंगे बेटा। आगे इसके बाद लोग, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसकी जो आपकी फोटो है वो मुझको आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देंगे, जिसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनको तैयार करेंगे। इसके बाद भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर में कनेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।